How are you all, kids? Hope you all are doing well in your examinations. This video is of 3rd class division method. So in this video you will learn how to divide 2 digit by 1 digit. Okay, before that I want to talk something with you, that I will speak in Hindi plus English also. So most of the parents request me to make video in Hindi, and so many of children want in English also. So I thought I will mix them, so the video will be a one, so I don't need to make another video in Hindi or in English. Okay, hope you understand. मैं अपना नॉलेज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपके बच्चे और बेहतर फ्यूचर बना सके. दिस इज़ अ फ्री कोचिंग, दिस इज़ अ फ्री टीचिंग. इसमें कुछ नहीं करना है. यू हैव टू जस्ट give me one favor. You have to subscribe and like my channel. Only this you have to done. You have to press bell icon also to get notifications. So parents, let's start this. You will watch it, you will understand it, and then you will teach your kids also. So हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे. Let's do the first question. 5. 38 divided by 5. So kids, you have to learn how to pronounce this, how to say this. कैसे हम इसको कहते हैं. 5 को डिवाइड करना है 38 को. ओके, सो आप जब भी डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें इन मैथमेटिक्स यू नीड टेबल्स. अगर आपको टेबल्स नहीं आती हैं तो आप कोई क्वेश्चंस कर नहीं पाओगे. ओके, यू कैन डू एनी क्वेश्चन ऑफ मैथ्स, स्टार्टिंग क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस. अगर आप टेबल नहीं जानते हो तो यू हैव टू लर्न टेबल. सो पेरेंट्स, आप अपने बच्चे को 9 तक टेबल अच्छे से सिखा दीजिए. डेली उनसे पूछा कीजिए. ज़रूरी नहीं है कि एक बार आप लेके बैठें और उनको अगर वो नहीं सीखे तो उनको पिटाई करें. ऐसा कुछ नहीं है. जैसे कि मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी डॉटर्स को जब टीच करती हूँ तो मैं उनकी टीचिंग थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देती हूँ. जैसे वो एप्पल खा रहे हैं या हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो मैं उसके साथ साथ उनको बोलती हूँ. तो सिंग करके, गाना गा के आप उनको बोलिए 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, है ना. इस तरह से आप बोलिए. इस तरह से आप उनको सिंग करके इंटरेस्टिंग बना के सिखाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको भी और उनको भी. और लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन. सो जैसे मैंने आपको कहा, यू हैव टू लर्न टेबल. ओके, पहले आप बेसिक स्टार्ट कीजिए. 2 से 9 तक आप टेबल लर्न कर लीजिए. सो आई एम हेयर टू टेल यू डिवीज़न मेथड. तो बच्चों, क्या होता है कि हम पहला नंबर देखते हैं. अगर वो छोटा होता है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, वी हैव टू टुक 2 डिजिट 10. ओके, और क्योंकि अगर आपका लिखा है 2 डिजिट बाय 1 डिजिट तो फिर आपको ये चीज़ नहीं सोचनी है जो मैंने आपको पहले बताई है. आपको देखना है कि क्या 5 की टेबल में 38 आता है. ठीक है, तो आप ये कैसे देखेंगे. आपके दिमाग में या आप साइड में बच्चे को लिख के बता दें टेबल्स. पहले तो आपको उनको लर्न भी कराना है, लेकिन शुरुआत में उनको टेबल की हेल्प प्रोवाइड कराइए ताकि वो अच्छे से समझ सके. राइट टेबल side by side so you can understand it easily. Five 8s are 40. I'm going near down. 5 9s are 45 and 5 10s are of course 50. So here I write the table for you. This is a rough work. Okay, so this is the table I am telling you. 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30, 5 7s are 35, 5 8s are 40, 5 9s are 45 and 5 10s are 50. Okay child, you have to learn this table before you solve any divide. क्योंकि हमने 5 का टेबल इसलिए है कि हमें 5 से डिवाइड करना है. तो मैंने आपको कहा था कि आपको फाइंड आउट करना है क्या 38 5 की टेबल में आता है. हम उस नंबर से उसको ही डिवाइड करेंगे जो उसके नंबर
टेबल में आते हूँ, तो 38 आता है, यू हैव टू फाइंड आउट। 30 आया, 35 आया, और 35 के बाद क्या आया? 40। 40 इज़ बिग नंबर, 38 से 40 बड़ा है, इसीलिए हम उसके ऊपर वाले नंबर पे जाएंगे जो है 35, जो कि है 5 7 ज़ा 35। अब आपको जो भी हम नंबर यहाँ इस नंबर के नीचे लिखते हैं टेबल से उठा के, उसको हमें हमेशा माइनस करना होता है, हमेशा माइनस करना होता है। यू हैव टू डिडक्ट इट। 8 minus 5 we got 3 here, and 3 minus 0 we got 3 minus 3 we got 0 here. Okay, we solve this question easily because we have a table. Okay, so if you learn table, then you can understand very well. So 7 is your quotient, यानी कि आंसर. This is your remainder and this is your dividend. हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं. यहाँ आपको 7 का टेबल चाहिए. तो जब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो आप अपनी बुक में जहाँ भी आपका टेबल हो उसको निकाल लीजिए. 7 का टेबल जो भी आपके पास है, या आप साइड पे लिख सकते हैं. ओके, नाउ आई हैव टू फाइंड 46 इन 7 टेबल. तो क्या 46 7 की टेबल में आता है? तो आप अगर फाइंड करेंगे बच्चों, तो 7 5 ज़ा होता है 35, एंड 7 6 ज़ा होता है 42, एंड 7 7 ज़ा होता है 49. तो 49 जो है वो 46 से ज़्यादा है. सो व्हाट वी नीड? लेस नंबर. सो 7 6 ज़ा इज़ 42. We take 6 ज़ा 42 here because 7 7 ज़ा is 49, which is big, जो कि 46 से बड़ा है नंबर. Hope you understand what I am saying. Now what I said, जो भी आप नंबर यहाँ लिखेंगे you have to minus it, deduct it. 6 minus 2 you will got 4 here, and 4 minus 4 you will got 0. Again this is your quotient, this is your remainder, and this is your dividend. Okay, next question. Next is, here is 8, so you have to learn 8 table of 8. 62. तो 8 में क्या 62 आता है? 8 की टेबल में 62 आता है. तो 8 ज़ा क्या होता है? 8 ज़ा 8 7 ज़ा 7 8 ज़ा होता है 56. 8 ज़ा 64. So I told you before, 8 7 ज़ा is 56 and 8 ज़ा 64. 64 is bigger than 62. Then what we have to take? 8 7 ज़ा 56. Okay, we cannot take big digit here, क्योंकि हम बड़ी डिजिट को छोटी डिजिट से माइनस नहीं कर सकते. 62 जो होता है वो छोटा होता है 64 से. ओके, सो जब हमने टेबल कहा तो 8 8 ज़ा आया 64, 8 7 ज़ा आया 56, 8 8 ज़ा क्योंकि 64 है, हमें 62 चाहिए. 62 हमें नहीं मिला, 64 मिला. 64 बड़ा हुआ 62 से, इसलिए हमने छोटे की तरफ जाएंगे, उसका ऊपर वाला नंबर लेंगे जो कि है 8 7 ज़ा 56. तो जो 8 7 ज़ा है वो ऊपर आएगा, 56 आएगा नीचे, एंड यू हैव टू माइनस इट नाउ. ठीक है, तो 2 में से 6 नहीं जाता बिकॉज 2 इज स्मॉलर देन 6. अगेन वी हैव टू बोरो. हम इस 6 से बोरो करेंगे, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 5. नाउ यू हैव टू माइनस 6 फ्रॉम 12. 12 minus 6 you will got 6, and 5 because it's not 6 now, because 6 given 1 to 2 and it become 5. 5 minus 5 we got 0 here. So what we have? Remainder is 6.
So these questions are those question who has remainders. First question has 3 remainder. Second question 4 is remainder and third one is 6 is remainder. रिमाइंडर हम बोलते हैं उसको जो बच जाता है. क्वेश्चन हम उसको बोलते हैं जो हमारा आंसर होता है. ओके. एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपको रिमाइंडर नहीं देगा. ठीक है, आप क्या बोलेंगे 7 9 का क्या होता है? यस 63. सो आपको 7 से डिवाइड करना है 63 को. सो यू विल गॉट 63. How much? 7 9s are 63. When the same number came, the remainder is always 0. 3 minus 3 0, 6 minus 6 0. Okay. So these two questions is your homework. You can copy it and do it on your notebook. Okay. And when you do it with this method, then please tell me it's helped you or not. If you have any query, any difficulty to solve it, please let me know in the comment section, so I will do it more better. Okay. अगर आप अपनी मुझे प्रॉब्लम्स नहीं बताएंगे, आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, आपको कुछ माइनस करने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है रिमाइंडर क्या है, आपको टेबल में प्रॉब्लम आ रहा है, वट एवर द प्रॉब्लम इज़ योर, just tell me. I will definitely solve it.